नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने $8 मिलियन डिमांड किए हैं श्रीलंका की सरकारी कंपनी से रेपुटेशन डैमेज के नाम पर। इवन दो श्रीलंका ने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना के खराब फर्टिलाइजर की वजह से इनके किसानों को हैवी लॉस हो सकता था, मगर तब भी चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि इनकी फर्टिलाइजर कंपनी को मिलने चाहिए $8 मिलियन फ्रॉम श्रीलंकन अथॉरिटीज। नाउ ये सारा इशू क्या है फर्टिलाइजर्स का, फार्मर्स का, बीच में इंडिया ने श्रीलंका की मदद कैसे करी थी, ये सब हम समझेंगे इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में पहले आपको यह समझना होगा कि आज के समय श्रीलंका और चाइना के बीच में जो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। हमें पहले जाना होगा अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 को श्रीलंका की सरकार ने निर्णय ये लिया कि लेट्स गो ऑर्गेनिक। अभी के लिए जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनको यूज करना बंद करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यहाँ पे मंगाएंगे चाइना से और उससे हम खेती करेंगे। जो भी हमारे देश में गेहूं, चावल, चाय जो भी ग्रो होती है सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ग्रो करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा था? देखो, श्रीलंका की सरकार में जो इनके बाबू है ब्यूरोक्रेट, इन्होंने ये सोचा कि इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं ना उसको अगर ये सब काउंट कर दें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि खाद जो है फर्टिलाइजर ये जब कोई कंट्री इंपोर्ट करता है तो काफी भारी भरकम पेमेंट करनी पड़ती है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है फर्टिलाइजर आज के समय। और श्रीलंका की सरकार ने अनुमान ये लगाया कि अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करते हैं तो $400 मिलियन की सेविंग हो जाएगी इनकी एनुअली। एटलीस्ट ये इनके जो न्यूज़पेपर है श्रीलंका में ये बात क्लेम कर रहे थे ना। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर श्रीलंका ये पैसा सेव करना क्यों चाहेगा? देखिए, ये पैसा ये लोग सेव करना इसलिए चाहेंगे क्योंकि इनके पास आज के समय पैसे बहुत कम है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका के लिटरली आज के समय आप अगर देखो तो 3 बिलियन से लेकर 4 बिलियन के आसपास झूल रहे हैं। इनको बड़ी पेमेंट्स करनी है इन द फ्यूचर, कंट्री भी चलानी है, बजट भी बनाना है, तो प्रॉब्लम देखिए बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि जहां से खर्चा कम हो सके कम खर्चा करो, जहां से पैसा बचा सको बचाओ। अब जब श्रीलंका के फार्मर्स तक ये बात पहुंची, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि देखो, खेती एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तुम उसमें इमीडिएटली कह दो कि कुछ ही महीनों में ना जो खाद पहले इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइजर पहले यूज करते थे, उसको यूज करना बंद कर दो, अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट कर देना। तो फार्मर्स ने कहा कि ना हमको इसकी टेक्निक आती है अभी प्रॉपरली, ना इसको कभी इन द पास्ट यूज किया है, खेती खराब होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम तो भूखे मारे जाएंगे। तो श्रीलंका के फार्मर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। हमने फिर ये भी देखा श्रीलंका में, एक तो देखिए इंपोर्ट करने का पैसा था नहीं इनके पास, फिर जो थोड़ी बहुत फार्मिंग देश में होती थी ये भी काफी कम हो गई क्योंकि फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को संभाल नहीं पाए। अब इस बीच एक और प्रॉब्लम होनी बाकी थी। ये दो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी थी कि एक तो जेब में पैसे कम, फिर जो नया आइडिया नया ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ये बैकफायर कर रहा है। फिर तीसरी प्रॉब्लम तब आई जब श्रीलंका ने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाइनीज कंपनी से मंगवाया था ये खराब निकला, इसमें बैक्टीरिया पाया गया, बहुत ज्यादा खराब स्टैंडर्ड का था। श्रीलंका की सरकार घबरा गई। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि तो वैसे ही हमारे फार्मर कह रहे हैं कि तुमने कौन सी नई मुसीबत डाल दी हमारे सर पर, पहले ठीक ठाक फार्मिंग करते थे, अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तुम्हारे लिए, अब जो लेके आए हो यहाँ पर फर्टिलाइजर वो भी बैक्टीरिया वाला है। तो श्रीलंका की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे अगर पास नहीं कर रहा, शिप को वापस भेज दो। तो श्रीलंका ने चाइना की जो शिप आई थी फर्टिलाइजर्स की, 2-3 शिप्स आई थी, इनको कहा कि नहीं चाहिए ये फर्टिलाइजर, वी आर रिटर्निंग इट बैक। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो यहाँ पर कंपनी थी चाइना की क्विंगडाओ सीविन बायोटेक ग्रुप, इन्होंने कहा कि ये क्या तरीका होता है कि आपने एक डील करी, आपने कहा कि फर्टिलाइजर भेजो, अब आप कह रहे हो कि खरीदना नहीं है। इन्होंने बात करी सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट से। चाइनीज गवर्नमेंट ने पहले तो एक्शन ये लिया, श्रीलंका को धमकाया कि ये कंसाइनमेंट ले लो, तुमने परचेज करी है। श्रीलंका ने कहा कि नहीं ले पाएंगे, किसानों का सवाल है, देश के अनाज का सवाल है, हम नहीं कर पाएंगे ये। तो चाइना ने फ्रस्ट्रेशन में आगे क्या किया कि जो श्रीलंका का बैंक ऑपरेट करता है चाइना में पेमेंट्स करने के लिए, इसको पहले बैन कर दिया। जी हाँ, चाइना ने श्रीलंका का बैंक बैन कर दिया और ये ऑपरेट ऐसे ही करते हैं। अभी के लिए आपको दिख रहा होगा कि चाइना बड़ा आराम से लोन दे रहा है और कंट्रीज क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है घूम फिर के। जिस तरीके से ये लोग अपने खुद के नागरिकों के साथ डील करते हैं, आप सोच कर देखिए ये बाकियों के साथ कैसे डील करेंगे। तो अभी तो मैं कहूंगा इंडिया, यूएस, बाकी कंट्रीज हैं तो कुछ संतुलन बना हुआ है, इनकी डोमिनेंस पूरी होगी। तो इन्होंने जिस तरीके से उइगर मुस्लिम्स के साथ काम किया है, अपनी जनता के साथ किया था तियानमेन स्क्वायर में, ये पूरे रीजन को भी ऐसी डील करेंगे विद अ हैवी हैंड। तो श्रीलंका काफी प्रॉब्लम में आ गया इस टाइम। अब अचानक से इंडिया यहाँ पर स्टेप इन करके आया। इंडिया ने यहाँ पर हेल्प करी श्रीलंका की। सीधा इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये गए श्रीलंका में 1 लाख केजी का नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, ये दिया श्रीलंका को। और ये फर्टिलाइजर बिल्कुल एक्सेप्टेबल था श्रीलंका को, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी थी, इन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली ये फर्टिलाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, श्रीलंका इसकी पेमेंट भी करेगा इंडिया को, मगर हमने ऐसे टाइम में इमरजेंसी बेसिस पर ये फर्टिलाइजर भेजा है जहां पर अगर ये फर्टिलाइजर श्रीलंका को ना मिलता तो इनके किसान हो सकता है कि इस साल मैसिव लॉसेस झेलते, हो सकता है कि बड़े स्केल पर यहाँ पर फार्मर्स की सुसाइड देखने को भी मिलती, दैट कुड हैव हैपेंड एज वेल। मगर हमने यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी को काफी तक बचा लिया। और बिल्कुल देखिए ये जो स्टेप है
श्रीलंका की सरकार के माइंड में तो रहेगा बहुत ही लंबे समय तक कि जब चाइना ने बिल्कुल हाथ खींच लिए, बैंक बैन कर दिया, धमकियां देनी स्टार्ट कर दी, इंडिया हमेशा की तरह एज एन ओल्ड नेबर हमारे रेस्क्यू में आया, हमारी मदद करने के लिए आया। और ऑब्वियसली कल को ये लोग कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर श्रीलंका को बड़े और कठोर निर्णय तो लेने ही होंगे। कल को अगर मान लो श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व और कम होते हैं और इनको देखना पड़ता है कि इंडिया और चाइना के बीच में किसकी हेल्प लें, तो इनकी जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगी वो इंडिया ही रहने वाला है। क्योंकि देखो श्रीलंका को यहाँ पर यह एडवांटेज है कि पाकिस्तान की तरह इनकी एक आप कह लो राइवलरी नहीं है विद इंडिया। इनका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया को हर्ट करना है या फिर इंडिया को रोक के रखना है, ऐसा कुछ इनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से मैं कहूंगा इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ये ज्यादा इंडिया सेंट्रिक भी कर सकते हैं एंड इट विल ओनली बेनिफिट इंडिया इन द लॉन्ग रन। मगर इस सब के बीच जो चाइना की फर्टिलाइजर कंपनी है क्विंगडाओ अभी शांत नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार को $8 मिलियन तो पे करने ही होंगे डैमेजेस के रूप में, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा जो ब्रांड है ये डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ श्रीलंका। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, क्विंगडाओ का बिल्कुल इंटरनेशनली एक काफी बड़ा ब्रांड है। ऑस्ट्रेलिया में और जगह भी ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए अपने जो फर्टिलाइजर है बेचने हैं ये लोग। हालांकि हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा कि जो इन्होंने श्रीलंका को कंसाइनमेंट भेजी थी, डेफिनेटली वहां पे बैक्टीरिया होगा, प्रॉब्लम होगी, तभी रिजेक्ट करी होगी वो कंसाइनमेंट। मगर ये कंपनी कह रही है कि इनकी कंसाइनमेंट फाइन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, श्रीलंका ने बस इनके ब्रांड को डैमेज किया है। कल को बाकी देश भी हो सकता है कि क्विंगडाओ का फर्टिलाइजर ना परचेज करे, तो इसलिए ये $8 मिलियन यहाँ पर कर रहे हैं डिमांड। श्रीलंका की सरकार अभी के लिए यहाँ पर चुप है, और अगर ये $8 मिलियन श्रीलंका पे नहीं करता तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना और श्रीलंका के रिलेशंस में इन द फ्यूचर और ज्यादा कड़वाहट आएगी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली इंडिया ने डी अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर एग्रीमेंट साइन किया है किस देश के साथ। देखिए ये जो एग्रीमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा फर्टिलाइजर के मामले में। क्योंकि देखिए इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चाइना से हम फर्टिलाइजर कम इंपोर्ट करें, इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए हमने पार्टनरशिप करी है रशिया के साथ। यहाँ पे आप देखोगे इस पे रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इंडिया रशिया साइन MOU फॉर सप्लाई ऑफ DAP फर्टिलाइजर, टारगेट इज टू कीप प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर स्टेबल। और इसमें यह भी कोशिश की जाएगी इन द लॉन्ग रन कि इंडिया ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सीधा या तो रशिया से परचेज कर ले या तो चाइना पे जो अपनी डिपेंडेंस है ये और ज्यादा कम करे। और बाय द वे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक।